रात का समय है और बाहर भयंकर तूफान चल रहा है। तेज हवाओं से पेड़ बुरी तरह झूल रहे हैं। इसी डरावने माहौल में नोबिता और डोराएमोन अपने कमरे में बैठे बाहर का नजारा देख दोनों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। बाहर का तूफान लगातार और ज्यादा ताकतवर होता जा डोराएमोन गंभीर होकर कहता है कि यह तूफान लगातार और भी शक्तिशाली बनता जा। यह सुनकर नोबिता घबराते हुए कहता है, मुझे डर लग रहा है। डोराएमोन शांत रहते हुए कहता है, हाँ, पर उससे। इतना कहकर वह उठता है और अलमारी की तरफ बढ़। हैरान होकर नोबिता पूछता है, तुम कहाँ जा? डोराएमोन जवाब देता है, बाहर जा। नोबिता तुरंत चौंक कर कहता है, बाहर तो तू। लेकिन डोराएमोन आत्मविश्वास से कहता है, मैं अपना टाइफून ट्रैप सेट कर ला। नोबिता और भी हैरान होकर पूछता है, क्या टाइफू? डोराएमोन समझाते हुए कहता है कि तूफान की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, यहाँ तक कि एटॉमिक बम से। यह सुनकर नोबिता बस सोच में पड़। डोराएमोन आगे बताता है कि इतनी सारी ऊर्जा को यूं ही बर्बाद होने देना गलत होगा। अगर उसका थोड़ा हिस्सा जमा कर लिया जाए तो वह बहुत काम आ। इतना कहकर वह सीढ़ियों से नीचे उतरने उत्सुकता से नोबिता पूछता है, काम आए? डोराएमोन मुस्कुराकर कहता है, तुम देखना। नोबिता तुरंत उत्साह से मान। दोनों नीचे पहुंचते हैं और डोराएमोन मुख्य दरवाजे की कुंडी खोलने। नोबिता घबराकर पूछता है, हे, क्या ये ठीक है? जैसे ही दरवाजा खुलता है, तेज हवा का भयंकर झोंका घर के अंदर घुस आता है और सब कुछ हिलने। डोराएमोन खुद भी इस ताकत से चौंक। वह बाहर देखकर जोर से चिल्लाता है, बा। दोनों पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को पकड़ते हैं ताकि हवा उन्हें उड़ा। नोबिता चिंता से पूछता है, डोरेमोन, तुम ठीक हो? हवा बहुत तेज चल। डोराएमोन भी उसकी फिक्र करते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो नोबिता? तुम अपने कमरे में? वाह। लेकिन नोबिता बहादुरी दिखाते हुए कहता है, ये कुछ नहीं है, जल्दी करो डोरेमोन। डोराएमोन जवाब देता है, मुझे। तभी वह अपनी जादुई जेब से एक हरा डिब्बा और लाल छड़ी ने वह गर्व से घोषणा करता है, टाइफून ट्रैप एंड विंड। नोबिता उलझन में पूछता है, विंड सटा? डोराएमोन सिर हिलाकर कहता है। फिर वह लाल फनल को बाहर फैलाता है और वह विशाल होकर तूफानी हवा को सोखने। डोराएमोन समझाता है कि यह हवा जमा करने वाला खास डा। नोबिता ध्यान से सब देखता। डोराएमोन बताता है कि वह तूफान का एक हिस्सा पकड़कर सुरक्षित जमा कर। प्रभावित होकर नोबिता कहता है, वाह, अच्छा है, लेकिन इसके बाद क्या? डोराएमोन जवाब देता है कि कल तक इंतजार करना होगा, तब तक इसमें बहुत सारी हवा जमा। धीरे धीरे रात का तूफान शांत होने बेसब्र नोबिता कहता है, ओहो, मैं इंतजार नहीं। अगली सुबह मौसम बिल्कुल साफ और सुहावना है। विंड जनरेटर का मीटर पूरा भर चुका है और लाल बत्ती जल। खुशी से नोबिता चिल्लाता है, हे, ये। डोराएमोन बताता है कि पिछली रात की तेज हवाओं की वजह से यह पूरी तरह भर गया है और अब इसकी जांच कर। वह डिब्बा उठाकर बगीचे की ओर चल। पीछे पीछे चलते हुए नोबिता लगातार पूछता है कि इसे आखिर इस्तेमाल कैसे की। डोराएमोन मुस्कुराते हुए कहता है, काफी चीजों के लिए। जैसे वह हवा को एक छड़ी के चारों ओर घुमाकर कॉटन कैंडी जैसा छोटा बवंडर बना। हैरान होकर नोबिता कहता है, वाह, कॉटन कैंडी जैसा? डोराएमोन बताता है कि दिखने में छोटा है, लेकिन असल में यह बहुत ताकतवर तूफान है और इससे घास भी काटी जा। वह बगीचे की बड़ी घास को छूता है और घास तुरंत कट। उत्साहित होकर नोबिता कहता है, वाह, मैट्र। घास कटते देख वह खुशी से चिल्लाता है, वाह, ये तो छोड़। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी छड़ी की हवा खत्म हो। वह हैरानी से पूछता है, अरे, ये हवा खत्म क्यों? डोराएमोन समझाता है कि प्रेशर कम होने की वजह से है। नोबिता समझते हुए सिरहा। इसके बाद दोनों घर के अंदर लौट। नोबिता फिर पूछता है कि क्या इसका कोई और उपाय? डोराएमोन कहता है कि हाँ, लेकिन इसे फिजूल खर्च नहीं कर। तभी वे देखते हैं कि नोबिता की माँ खराब वॉशिंग मशीन के सामने परेशान। माँ कहती है कि आज बहुत सारा काम है और कपड़े भी। नोबिता अनुमान लगाता है कि शायद वॉशिंग मशीन खराब। डोराएमोन तुरंत कहता है कि इसे आजमा। वह बवंडर वाली छड़ी मशीन के अंदर डाल देता है और पानी तेजी से घूमने। माँ हैरानी से पूछती हैं, क्या कर? फिर उत्सुक होकर पूछती हैं, ये क्या है? डोराएमोन आत्मविश्वास से कहता है, आप बस दे। कुछ ही पल में कपड़े मशीन की तरह तेजी से साफ होने। माँ खुशी से कहती है,
ये काम कर, डोराएमोन मुस्कुराकर कहता है। प्रभावित होकर नोबिता मान जाता है कि इसके बहुत अच्छे। थोड़ी देर बाद लिविंग रूम में उसके पापा खराब हेयर ड्रायर को देखकर परेशान खड़े दिखाई। वे कुछ सोचते हुए ड्रायर को देखते। नोबिता पूछता है, क्या बात? पापा बताते हैं कि उनका हेयर ड्रायर ठीक से काम नहीं। अचानक नोबिता को एक आइडिया आता है और वह उत्साह में डोराएमोन को बुलाने बिना सोचे समझे वह हवा वाली छड़ी झपटकर पापा के पास दौड़। डोराएमोन घबराकर पूछता है, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? नोबिता हंसते हुए पापा को छड़ी थमा, लेकिन अगले ही पल तेज तूफानी हवा पापा के चेहरे पर पड़ती है और उनके सारे बाल खड़े हो। पापा घबराकर चिल्लाते हैं, अरे ये क्या? इसे हवा रुकने के बाद पापा गुस्से से कांपते हुए दरवाजा पटक। शर्मिंदा होकर नोबिता कहता है, उप्स, फिर गड़बड़। नाराज डोराएमोन कहता है कि नोबिता हमेशा जल्दबाजी करता है और अब वह उसकी मदद ने। डोराएमोन डिब्बे को पकड़ लेता है, लेकिन नोबिता उसे छीनने की कोशिश। वह जिद में कहता है, हे, उसे बस में यूज। डोराएमोन डांटते हुए कहता है, इतने उतावले मत हो। दोनों के बीच डिब्बे को लेकर खींचतान शुरू हो। गुस्से में नोबिता डोराएमोन को बुरा भला कह देता है और उसे पछताने की धमकी। यह सुनकर डोराएमोन भी भड़क जाता है और कहता है कि वह उसे कभी माफ न। लेकिन नोबिता अब भी मजाक उड़ाता। गुस्से से लाल डोराएमोन डिब्बा लेकर ऊपर चला जाता है और खिड़की से एक छोटा बवंडर छोड़। नोबिता उसे देखकर हंसते हुए कहता है, ये क्या है? इतना छोट। लेकिन अगले ही पल वही छोटा बवंडर उसे हवा में घुमाकर नीचे पटक। डोराएमोन उसे चिढ़ाते हुए कहता है, क्यों? अब नोबिता बदला लेने की ठान। वह दौड़कर विंड जनरेटर का नल पूरी तरह खोल। डोराएमोन घबराकर चिल्लाता है, रुक जाओ। लेकिन तब तक नोबिता के चारों ओर भयंकर बवंडर बन चुका। खुशी से पागल हुए नोबिता कहता है कि अब वह असली तूफान बन गया है और जियान समेत सबको परेश। यह कहकर वह खिड़की से बाहर उड़। डोराएमोन पीछे से चिल्लाता है कि वह इसका इस्तेमाल मजाक के लिए नहीं कर सकता, लेकिन नोबिता ने। परेशान डोराएमोन जल्दी से कोई उपाय सोचने वह तय करता है कि किसी बड़े नुकसान से पहले नोबिता को रोकना। बैम्बू कॉप्टर लगाकर वह भी आसमान में उड़। दूसरी तरफ सुनियो सड़क पर खड़ा है। तभी ऊपर उड़ता हुआ डोराएमोन उसे दिखाई। सुनियो सोच रहा है कि क्या नोब। डोराएमोन उसे चेतावनी देता है कि घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो मुसीबत हो। मगर सुनियो मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसे नोबिता से डरने की कोई जरूरत। डोराएमोन गंभीर होकर बताता है कि इस बार वह तूफान बन। लेकिन सुनियो घमंड में कहता है कि चाहे कुछ भी हो वह नोबिता का कचूमर। डोराएमोन उसे रोकने की कोशिश। तभी अचानक नोबिता का बवंडर आता है और सुनियो को उठाकर दूर फेंक। यह देखकर डोराएमोन और चिंतित हो जाता है और जियान को ढूंढने निकल। कुछ देर बाद उसे जियान सड़क पर घूमता हुआ मिल। राहत की सांस लेते हुए वह कहता है, हाँ। जियान हंसते हुए कहता है कि वह नोबिता से क्या। डोराएमोन समझाता है कि अब नोबिता पहले जैसा। लेकिन जियान अब भी खुद को सबसे ताकतवर। तभी पट्टियों में लिपटा घायल सुनियो वहाँ पे। वह डरते हुए बताता है कि नोबिता सचमुच तूफान जैसा खतरनाक है। डोराएमोन तुरंत जियान को भागने की सलाह, मगर जियान उसकी बात न। अचानक सड़क पर अफरातफरी मच जाती है। एक कार पलट जाती है और नोबिता चक्रवात के साथ वहाँ पहुँच। वह चारों तरफ देखकर जियान को ढूंढने। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, डोराएमोन, जियान और सुनियो दीवार के पीछे छिप। सुनियो घबराकर कहता है, मैंने तुम्हें बताए। अब जियान भी डर जाता है और डोराएमोन से मदद की गुहार लगाने। डोराएमोन बताता है कि उसके पास सिर्फ टाइफून ट्रैकर है जिससे वे नोबिता की लोकेशन देख। तभी ट्रैकर देखकर जियान घबरा जाता है और चिल्लाता है कि नोबिता वापस। डर के मारे वह भागने। उधर नोबिता सोच रहा है कि जियान आखिर छिपा। जियान कांपते हुए एक बड़े पाइप में छिपा बैठा है और ट्रैकर की लाल बत्ती उसकी तरफ बढ़ती दिखाई दा। वह डरकर कहता है, वो तो यहीं आ। नोबिता अंदाजा लगाकर कहता है कि जियान जरूर पाइपों के पीछे छ। अगले ही पल उसकी तूफानी हवा पूरे पाइप उड़ा देती है और जियान हवा में घूमने। जियान डर से ची। नोबिता उसे बवंडर में घुमाकर दूर घास पर फेंक। वह घमंड से कहता है कि जियान उससे कहीं नहीं। तभी सामने से शिजुका आती हुई दिखाई। वह हैरानी से पूछती है, नोबिता, मैं तुम्हारे घर जा रही थी, क्या कर रहे? नोबिता अब भी बवंडर में घिरा। शिजुका को यह सब बहुत अजीब। नोबिता गर्व से कहता है,
ये मेरा विन। शिजुका बताती है कि वह उसकी किताब लौटा। खुश होकर नोबिता उसका धन्यवाद। लेकिन जैसे ही किताब आगे बढ़ती है, बवंडर उसे उड़ाकर ले जाता है और नोबिता उसे पकड़ने के लिए इधर उधर भागने। शिजुका नाराज होकर कहती है, नोबिता तुम अपनी हरकतों से कब बा। गुस्से में वह वापस मुड़। नोबिता माफी मांगते हुए उसे रोकने की कोशिश, लेकिन शिजुका साफ कह देती है कि वह उससे फिर मिलने की कोशिश। उदास होकर नोबिता उसे पुकारता रहे। अब वह सड़क पर अकेला खड़ा है और उसके चारों ओर की हवा धीरे धीरे कम हो। घबराकर वह सोचता है कि अगर जियान ने उसे ढूंढ लिया तो क्या। दूसरी तरफ जियान ट्रैकर देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि नोबिता की शक्ति घा। वह हंसते हुए कहता है कि अब उसे डरने की जरूरत नहीं, और इस बार नोबिता नहीं। यह सुनकर नोबिता डर के मारे खंभे के पीछे छिप। वह सोचता है कि उसे जल्द से जल्द घर पहुंच। हवा कम होने पर वह दौड़ पड़ता है, लेकिन तभी सामने से जियान उसे पकड़। जियान गरजते हुए कहता है, मैं या जान बचाने के लिए नोबिता भागता है और घर में घुसकर दरवाजा बंद कर। बाहर जियान लगातार दरवाजा पीटते हुए उसे बाहर आने के लिए चिल्लाता। डर और गुस्से में नोबिता कहता है, मैं फिर से तूफान बन। वह कमरे में जाकर विंड जनरेटर का मुख्य वाल्व पूरी तरह खोल। अब बदले की आग में वह कहता है कि इस बार और ताकतवर बनकर जियान को सबक। लेकिन अगले ही पल हालात बेकाबू हो जाते हैं। डिब्बे से भयंकर चक्रवाती हवा निकलती है और पूरा कमरा उड़ने। नोबिता डर के मारे ची। बाहर खड़े डोराएमोन, जियान और सुनियो ऊपर देखते हैं और नोबिता के घर से उठता विशाल बवंडर देखकर दंग रहे। डोराएमोन माथा पकड़कर कहता है, कबाड़ा। जियान और सुनियो डर के मारे एक दूसरे से चिपक। जियान घबराकर डोराएमोन को पू। डोराएमोन भी चिंता में नोबिता का नाम। देखते ही देखते पूरे शहर के ऊपर एक विशाल और भयंकर चक्रवात खड़ा हो। उसके बीचों बीच फंसा नोबिता गोल गोल घूम रहा है और अब उसकी सारी शरारत गायब हो। बेहद डरा हुआ नोबिता मदद के लिए चीखता है, डोरेमोन मुझे बचाओ।